चंडीगढ़ में बर्ड फ्लू के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पक्षियों के मरने का सिलसिला वो जारी है। लगातार 11वें दिन शहर के कई हिस्सों में ये पर्यावरण विभाग को कई पक्षियों के शव मिले हैं और इनमें कौवा, कबूतर, बुलबुल, चमगादड़ और मोर शामिल बताए जा रहे हैं। पर्यावरण विभाग को हेल्पलाइन नंबर पर शुक्रवार को कई फोन आए हैं। शुक्रवार को 11 पक्षी मृत पाए गए हैं और बता दें आपको ये भी कि बीते दिनों में विभाग ने जांच के लिए 23 पक्षियों के नमूने जालंधर भेजे थे, जिसमें से सभी की रिपोर्ट आ गई है। किसी भी पक्षी में बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं मिले हैं। गौरतलब है कि शहर में अब तक 90 पक्षियों की मौत हो चुकी है। तो चंडीगढ़ में बर्ड फ्लू के एक भी मामले सामने नहीं आए, पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा एक मामला सामने आया है जहां पक्षियों के मरने का वो सिलसिला वो लगातार जारी है। चौंकाने वाली बात है कि अगर वहां पर चंडीगढ़ में बर्ड फ्लू की एक भी पुष्टि नहीं हुई तो इसके बावजूद भी पक्षियों के मरने का वो सिलसिला वो लगातार जारी है। और लगातार 11वें दिन भी शहर के कई हिस्सों में पर्यावरण विभाग को कई पक्षियों के शव मिले हैं और इनमें कौवा, कबूतर, बुलबुल, चमगादड़ और मोर शामिल बताए जा रहे हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। और पर्यावरण विभाग को हेल्पलाइन नंबर पर शुक्रवार को कई फोन आए, जिसके बाद ये सूचना दी गई है और 11 पक्षी मृत पाए गए हैं। इस दौरान बता दें आपको ये भी कि बीते दिनों में विभाग ने जांच के लिए 23 पक्षियों के नमूने जालंधर भेजे थे, जिनमें से सभी की रिपोर्ट आ गई है। किसी भी पक्षी में बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं मिले, जिसके बाद भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गौरतलब है कि शहर में अब तक 90 पक्षियों की मौत हो चुकी है। तो चंडीगढ़ में बर्ड फ्लू के मामले हैं वो एक भी पुष्टि नहीं की गई है मामलों की, लेकिन इसके बावजूद भी पक्षियों के मरने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि शहर में अब तक 90 पक्षियों की मौत हो चुकी है। मौत किस वजह से हुई है अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जालंधर में बर्ड फ्लू के जो लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, जालंधर में भेजे जा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ में भी हालांकि एक भी मामले सामने नहीं आए बर्ड फ्लू के। और इसी के चलते आपको बता दें कि विभाग ने जांच के लिए 23 पक्षियों के नमूने जालंधर भेजे थे, जिसकी सभी की रिपोर्ट आ चुकी है। और लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है रिपोर्ट में पक्षी में बर्ड फ्लू के कोई भी लक्षण नहीं मिले हैं। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, चंडीगढ़ में हालांकि बताया जा रहा है कि बर्ड फ्लू की एक भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार पक्षियों का मरने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो इसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी है। जब पक्षी जब मृत मिले थे उनका जांच के लिए उनके शव भेजे गए थे लैब में, और उसके बाद जो रिपोर्ट आई थी उसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हो पाई थी। तो इसलिए तो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और प्रशासन की ओर से जो बर्ड फ्लू की आशंका पर कोई भी अगर किसी तरह की पक्षी मृत पाए जाते हैं तो उसकी जांच की जाती है और इस पर विशेष जो ध्यान दिया जा रहा है। और वहीं जो पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें, जो राजधानी चंडीगढ़ के बाद जो हरियाणा की बात करें, क्योंकि सटा हुआ है पंचकुला इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा पोल्ट्री फार्म है और उसमें मृत पाए गए थे पक्षी। लगभग 4 लाख के करीब मुर्गियां मृत पाई गई थी, उनके चूजे मृत पाए गए थे। उसके बाद हरियाणा में पुष्टि के लिए जालंधर और भोपाल फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था और वहां पर उसके बाद जो रिपोर्ट आई थी उसमें बर्ड फ्लू की जो 5 में से 3 जो रिपोर्ट पक्षियों की जो जांच की गई उसमें से रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और बर्ड फ्लू की उन्होंने पुष्टि की थी यहाँ पर जो पशुपालन मंत्री है जेपी दलाल के द्वारा। तो उसके बाद वहाँ जो लगभग 1.25 लाख के करीब जो उन पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां थी उनको खड्डा खोद के उनको डिस्ट्रॉय किया गया, उनको मारा गया और उसके बाद उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। उसके बाद से अब कोई जो रायपुर रानी की बात करें या फिर बरवाला की जहां पर पोल्ट्री फार्म हरियाणा में भारी तादाद में है, उसके बाद प्रशासन पूरे अलर्ट पे है और समय समय पर वहां पर मुर्गियों की जांच की जा रही है। लेकिन अब जो मौत की जो दर है वो बहुत कम है और वो उसको सामान्य माना जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।